हरे कृष्णा, राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राधे ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। फिर से मेरे न्यू ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है फ्रेंड्स। चलिए आज देखिए मैं क्या करती हूँ। तो अब है शाम का टाइम है फ्रेंड्स, और आज है ट्यूसडे। तो मैं बहुत दिन से सोच रही थी कैसे मैं अपना ये बचा हुआ जो काम होता है साफ़ सुथरा करना कैसे करूं। टाइम नहीं मिल पाता था तो सोची आज शाम में ही कर लेती हूं। तो देखिए ये मेरा ड्रेसिंग है, मिरर। आज मैं सोची ये बहुत दिन से सोच रही थी कि साफ़ करना है, बहुत ही सामान उथल पुथल हो गया था तो सोची कर लेती हूँ। तो आज मैंने शाम में टाइम निकाल के सोचा आज ही कर ही लेती हूँ। तो ये देखिए मैं सारे सामान को अपना एक जगह कर रही हूँ। बाबू मेरा सब सामान को, एक भी सामान पे सही जगह पे नहीं रहता है, जैसा कि देख रहे हैं मेरे बाहर वाले बॉक्स में। अंदर तो वो खोल नहीं सकता है बट बाहर वाले में सामान वो जगह पे नहीं रहने देता है। तो अब बच्चा है घर में तो सामान तो इधर उधर होगा ही, तो कोई बात नहीं। तो चलिए मैं आज ये सारा साफ़ कर लेती हूँ। अभी बाबू बाहर में खेल रहा है तो इधर मैं अपना काम निपटा लेती हूँ तब तक, नहीं तो बाबू फिर करने नहीं देगा। तो इस तरह से देखिए मैं अपना सारे सामान, ये लिपस्टिक है, सबको एक जगह मैं होल्डर में रख रही हूँ ताकि इधर उधर गिर जाता है तो एक जगह रहे। तो ये काम करने के बाद फिर मैं देखिए क्या करती हूँ। देखिए साफ हो गया है। इस तरह से सारा चीज़ मैं जस्ट कर रही हूँ, रख रही हूँ किक करके। तो इस तरह से देखिए मैं अपना सारा अलमीरा का सामान सैत रही हूँ और सबको एक जगह पे जो जहाँ पे रहता है इसका सबको सामान को मैं रख रही हूँ फ्रेंड्स। और तो टाइम निकाल के मैं शाम का ये जो काम है बहुत दिन से सोच रही थी बट हो नहीं पा रहा था, नहीं कर पा रही थी। एक तो ठंड है जो कि कुछ करने देता है नहीं, ऐसा ठंड किया हुआ है फ्रेंड्स, कुछ मन नहीं करता करने का। जब टाइम बचता है तो रजाई में घुस जाते हैं। तो आज बहुत ही मुश्किल से समय निकाल के मैं ये कर रही हूँ। तो इस तरह से देखिए मैं शाम का में बना अलमीरा वगैरह सैत ली। अब ये करने के बाद मैं अब क्या करने वाली हूँ तो ये आपको वीडियो देखने पे ही पता चलेगा, पूरा एंड तक जाके देखिएगा ज़रूर। और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर तो ज़रूर ही करिएगा। तो देखिए ये बाहर का है, बाहर का तो बाबू क्या बोले, मेरा सामान का एकदम हालत ख़राब करके रख देता है। एक भी चीज़ मेरा जगह पे नहीं रहता है। ऐसा कभी कभी होता है कि मेरा सामान मैं खोजते रहती हूँ जब टाइम पे मिलता नहीं है। कभी वो बेड के अंदर मिलेगा, कभी उधर, मतलब सामान उथल पुथल ही रहता है। तो अब क्या कर सकते हैं, बच्चा है, बच्चा को थोड़ी पता रहता है क्या सामान किधर रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए, तो वो सब का तो ध्यान हमें ही रखना होता है। तो इस तरह से देखिए आज मैं इसको जैसे सहती फिर ये कल वैसे ही हो जाएगा। तो इस तरह से ही मैं अपने काम को करती हूँ। देखिए इधर बाबू खेल रहा है, नानी है ये मेरी, नानी मेरे पास ही अभी रहती है क्योंकि बहुत ही मुश्किल हो जाता है एक बच्चे के साथ रहना, तो कम से कम बाबू को तो वो देखती है। तो अभी मैं नानी को बोली हूँ यहीं पे रहने, तो मेरे साथ ही रह रही है। और ये है मेरा नटखट, देखिए बदमाशी कर रहा है। शाम देखिए रात हो गया है फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा, और कोहरा तो क्या बोले बहुत ही ज़्यादा लगाया हुआ है। मैं आ गई हूँ अपना पूजा रूम। देखिए मेरे दोनों लाडले भी बैठे हुए हैं। शाम का पूजा सेवा तो कब का हो गया था, अब टाइम हो रहा है लोगों का सुलाने का, क्योंकि अब बज गए हैं 7-8 बजे तक मैं इन लोगों को सुला देती हूँ। तो देखिए इधर आ गई हूँ मैं पूजा रूम में। पूजा रूम का बर्तन धोने के लिए पहले ही धो के बहुत सारा बर्तन हटा ली थी। ये बर्तन है शाम का, जब पूजा आरती हुआ था उसके बाद का। तो ये सब देखिए धो लेती हूँ ताकि मैं रात में ही साफ़ कर ली, ताकि सुबह उठ के मुझे ईजी हो काम करने में। और जैसा कि आप लोग को पता होगा कि रात में बर्तन नहीं रखना चाहिए, जूठा या कोई किसी भी तरह का। तो मैं किचन का भी बर्तन रात में ही सब धो लेती हूँ, कोई भी बर्तन नहीं रखती हूँ रात में। तो इस तरह से मैं अपने काम को मैनेज करती हूँ फ्रेंड्स। आप लोग बताइएगा आप लोग अपने काम को किस तरह मैनेज करते हो। अगर अकेले हो, घर पे सास नहीं है, ननद नहीं है, या फिर कोई भी और नहीं है, आप सिंगल हो,
अपने हस्बैंड के साथ। तो आप किस तरह से अपने काम को मैनेज करते हो आप लोग ज़रूर कमेंट में बताइएगा। मैं तो इसी तरह से करती हूँ, जो हो पाता है रात में ही कर लेती हूँ बचा हुआ काम, और फिर और जो काम होता है सवेरे तो होता ही रहता है। तो अब आ गई हूँ मैं किचन में। देखिए मैं बहुत टाइम से मैं भूल जाती हूँ खुद अपना दूध पीने के लिए, तो नानी के कहने पे मैं आ गई हूँ किचन, और दूध गर्म करके उसमें हॉर्लिक्स मिला के पीने के लिए। तो दूध क्या बोले, अपना खुद काम करते करते खुद मैं अपना ध्यान नहीं रख पाती हूँ। ऐसा तो सब लोगों के साथ होता है, जब इंसान बिजी हो जाता है तो खुद पे ही ध्यान देना भूल जाता है। तो अपने पे भी ध्यान देना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि आप अगर ठीक रहोगे तो तभी आप घर का सारा काम या जो भी आप ही पे डिपेंड करता है। तो इसीलिए हमें घर में ठीक होना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है फ्रेंड्स, इसलिए आप अपने पे ध्यान ज़रूर दिया करो। तो अब मैं हॉर्लिक्स पीने के बाद इधर काम करूँगी, देखिए क्या करती हूँ। तो जैसे वैसे तो मेरे अभी नानी है तो थोड़ा मदद मिल ही जाता है, नानी के जाने के बाद थोड़ा दिक्कत होता है, बट हस्बैंड मेरे बहुत सपोर्टिव हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं। जैसे सब्जी वगैरह काटना हुआ, इधर आउटी काम हुआ तो वो कर देते हैं, तो बहुत मदद मिल जाता है। तो बताइएगा आप लोग के हस्बैंड आप लोग के साथ सपोर्ट करते हैं या नहीं, तो अगर नहीं करते हैं तो ज़रूर करना चाहिए। तो देखिए मैं भी ये तैयारी कर रही हूँ मॉर्निंग के खाने के लिए। तो ये है राजमा, मैं राजमा फूलने के लिए दे रही हूँ। कल बनेगा राजमा आलू का सब्जी और चावल रोटी, जो जिसे खाना है उसके अनुसार कल बनेगा। तो इस तरह से राजमा बहुत ही सेहत के लिए फ़ायदेमंद है और गर्म होता है, तो इसीलिए ठंड में राजमा तो खाना ही चाहिए, बहुत ही फ़ायदेमंद होता है फ्रेंड्स। इस तरह से देखिए इधर मैं अब कर रही हूँ किचन की सफाई। जो बर्तन मैंने धो के रखा था उसको अब मैं जगह पे बर्तन वाले स्टैंड में सबको डाल रही हूँ। पानी इसका गड़ गया, बर्तन धो के उसको ढक के रख देती हूँ ताकि पानी उसका सब गड़ जाए। और ये देखिए बर्तन मैं स्टैंड में लगा रही हूँ। उसके बाद किचन में पानी हो गया है तो उसको साफ कर लेती हूँ इस तरह से। तो आप लोग बताइएगा फ्रेंड, आप लोग इधर कैसा ठंड है। यहाँ तो बहुत ही ज़्यादा ठंड है, क्या बताएं, इतना ठंड है कि कुछ करने का मन नहीं करता। अगर कोई काम नहीं हो तो रजाई में ही पड़े रहे ऐसा मन करता है, बट क्या कर सकते हैं, एक हाउसवाइफ है, हाउसवाइफ को डे के 365 दिन काम करना होता है बिना कोई ब्रेक लिए, बिना कोई छुट्टी के। तो हाउसवाइफ का तो कुछ कहना ही नहीं। तो ज़रूर ही हम लोगों को कोई भी छुट्टी नहीं मिलता है फ्रेंड्स क्या कर सकते हैं। लोग कहते हैं कि घर पे रह के क्या करती हो, कोई काम नहीं होता है, मगर एक बार करके देखे तब पता चलेगा क्या काम होता है। और ठंड में तो और देखिए आ गया है पनीर, आज बनने वाला है, ये रात का खाना बन रहा है पनीर का सब्जी, क्योंकि पनीर मेरे हस्बैंड को अच्छा लगता है तो बराबर बनते ही रहता है। और मैं ये पी रही हूँ कॉफ़ी, उसके साथ चाय। सब्जी बनाते बनाते तो आप लोग को पीना है तो पी लीजिए। तो सब्जी जैसा कि देखिए कट करके पनीर वगैरह मेरे हस्बैंड ही रख दिए थे पहले ही। तो अब मैं इसे फ्राई कर रही हूँ पनीर को फ्राई करने के बाद सब्जी वगैरह फ्राई करूँगी। जैसा कि मैंने एक वीडियो सेपरेट बनाया था कि पनीर कैसे बनाते हैं, मटर पनीर बना के दिखाया था, मटर पनीर और पनीर चिल्ली। तो वो वीडियो अगर आप लोग नहीं देखे हो तो जाकर ज़रूर देखना और कमेंट ज़रूर करना कि कैसा बना था। तो इस तरह से देखिए मैं शाम का काम मैनेज करती हूँ। इधर अब हो रहा है टाइम लड्डू गोपाल को, राधा रानी को दोनों को सुलाने का टाइम। दोनों को मैं ज़्यादा लेट होता है तो हार्डली 8 बजे तक मैं दोनों को सुला देती हूँ, 7 से 8 बजे के बीच में। देखिए मेरा बाबू आ गया है नटखट बदमाशी करने के लिए, बीच बीच में आ जाता है किचन में। अभी हमको कुछ करने नहीं देगा, इसको लेके ही देखिए मैं सब्जी निकाल रही हूँ, पनीर निकाल रही हूँ, इसको बाहर दे के फिर मैं इधर काम करूँगी। तो इस तरह से देखिए बच्चे के साथ कितना मुश्किल होता है काम करना, बहुत ही ज़्यादा। तो ठंड हालत ख़राब करके रख दिया है, बहुत ही ज़्यादा ठंड, पता नहीं ये ठंड कब जाएगा। इंसान ठंड से भी परेशान हो जाता है, गर्मी से भी परेशान हो जाता है, इंसान का कुछ भी कहना मुश्किल है
तो देखिए सब्जी इधर बन रहा है। अब मैं थोड़ा सा खिड़की खोल दी हूँ, हवा वैसे आ रहा है बाहर से, मगर हल्का सा खोल दी हूँ ताकि जो सब्जी मसाला फ्राई करती हूँ तो गैस बनता है तो ये बाहर निकल जाए। तो इधर देखिए धनिया पत्ता कट कर रही हूँ मैं, सब कट करके रख दूँगी। उधर दूध आ गया है, दूध लेने गरम कर हो जाने के बाद मैं लड्डू को पिला के दोनों को सुलाने जा रही हूँ। इधर मसाला दे देती हूँ फ्राई होने के लिए, तब फिर मैं उधर जाऊँगी दोनों को सुलाने के लिए। मैं इस तरह से अपने दोनों काम मैनेज करती हूँ फ्रेंड्स। मेरी नानी है, आई है किचन में पानी गर्म करने के लिए। तो इस तरह हम मिलजुल कर काम करते हैं ताकि काम भी जल्दी हो जाए और ठंड से बचे। अब मैं आ गई हूँ अपने पूजा रूम। देखिए लड्डू बाबू को दूध पिला के सुलाने के लिए, दोनों को दूध देखिए मैं पिला रही हूँ। और दूध पिलाने के बाद 5 मिनट मैं पर्दा लगा देती हूँ ताकि आप ये मैं स्वयं से अपने इच्छा अनुसार जितना पीना हो पी ले दूध। उसके बाद फिर मैं इन दोनों का वस्त्र चेंज करूँगी। रात में मैं हल्का वस्त्र मतलब इनर होता है, वूलन इनर है, तो मैं वो दोनों को पहनाती हूँ। हेवी वस्त्र पहना के नहीं सुलाती क्योंकि हेवी वस्त्र कंफर्टेबल नहीं होता है। तो इसीलिए मैं हमेशा ठंड हो या गर्म मैं उन लोगों का ड्रेस चेंज ही करके सुलाती हूँ। नाइट सूट पहना देती हूँ गर्मी में। तो अभी ठंड है तो इनर पहना के सुलाती हूँ। इनर पहना के देखिए राधा रानी लड्डू का दोनों का चेंज हो गया है। और मैं दोनों का कल जो मॉर्निंग में ड्रेस पहनाऊँगी वो मैं निकाल लेती हूँ रात में ही। तो जो खुला हुआ ड्रेस है वो मैं स्वेटर वगैरह रोज़ नहीं धोती हूँ क्योंकि रोज़ धोना पॉसिबल नहीं हो पाता है फ्रेंड्स। जब गंदा लगने लगता है तो एक बार ही मैं धो लेती हूँ। तो बहुत दिन हो गया है तो अब सोच रही हूँ एक दिन मैं इन लोगों का स्वेटर जितना है कपड़ा धो लेती हूँ। तो वो वीडियो मैं बना के दिखाऊंगी कि मेरे लड्डू राधे का स्टॉक में क्या क्या है, मैं रखती हूँ, कौन कौन सा ड्रेस पहनाती हूँ। तो इस तरह से देखिए इधर बेड में लगा रही हूँ सोने के लिए। बिस्तर वगैरह साफ़ कर दी। बांसुरी तुलसी जी का माला मैं हमेशा लड्डू के सिरहोना में ही रखती हूँ क्योंकि वो तो उनका प्रिय है, तो वो हमेशा उनके पास ही रहता है। दोनों को पानी पिलाने के बाद, पानी थोड़ी देर के बाद पिलाती हूँ दूध पिलाने के बाद। तो इस तरह से देखिए दोनों को दूध पिला के मुँह पोंछ दी और दोनों को सुला रही हूँ बिस्तर पे। दोनों को सुला देती हूँ और 2 ब्लैंकेट यूज करके उड़ाती। एक है पतला ब्लैंकेट, एक है थोड़ा मोटा। तो इस तरह से दोनों ब्लैंकेट उड़ा के सुलाती हूँ। और ये पिल्लो उनके पैर के नीचे, हाथ के नीचे लगा देती हूँ ताकि सोने में कंफर्टेबल रहे, कोई तकलीफ़ नहीं हो मेरे दोनों लाडले को। तो इस तरह से देखिए पानी में रख दिए रात में पीने के लिए उनके पास ताकि प्यास अगर लगे तो पी सके। आ गई हूँ किचन में। उधर हो गया, लड्डू को सुला दी। अब इधर सब्जी फ्राई हो गया, इसमें पनीर डाल दी, मसाला फ्राई हो गया है। तो फ्रेंड इस तरह से मैं अपने काम को मैनेज करती हूँ। तो चलिए गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स। आप लोगों को मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, कुछ नया लाते हैं।